आज राजमाता विजयराजे सिंधिया की जन्म शताब्दी है। इस मौके पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विजयराजे सिंधिया की स्मृति में 100 रुपए का एक स्मृति सिक्का जारी करेंगे। पीएम मोदी ने ट्विटर पर जानकारी साझा की है। वहीं ग्वालियर में जन्म शताब्दी के मौके पर शताब्दी समारोह मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विजयराजे सिंधिया की जन्म शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। इस मौके पर भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा चित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन भी करेंगे। राजमाता के नाम पर सिक्के के अनावरण से पहले सियासत शुरू हो गई है। शिवराज सरकार में मंत्री और राजमाता की बेटी यशोधरा राजे सिंधिया ने इस फैसले का स्वागत किया है। कांग्रेस ने राजमाता के नाम पर सिक्के जारी करने पर आपत्ति व्यक्त करते हुए बीजेपी और सरकार पर देश के अपमान का आरोप लगाया। तो वहीं कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने नेहरू गांधी परिवार का जिक्र कर कांग्रेस पर जवाबी हमला किया। आगरमालवा में हुई एक सभा में प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने बेहद ही बेतुका बयान दिया। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी विपिन वानखेड़े की ओर इशारा करते हुए कहा कि विधायक इसलिए नहीं होते कि सरपंचों का शिकार करें, दम है तो जंगल जाओ, जानवर मारो। एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस सरकार के समय में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई का जिक्र करते हुए ईंट से ईंट बजा देने की धमकी दे डाली। यही नहीं, उन्होंने कांग्रेस की ओर से प्रभारी जयवर्धन सिंह के खिलाफ बेतुका बयान दिया। आगरमालवा में मंत्री मोहन यादव की बेतुके बयान पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसे बीजेपी की संस्कृति करार दिया और मंत्री मोहन यादव से माफी मांगने की बात कही है। बैतूल भोपाल हाईवे पर सड़क हादसा हुआ है जिसमें सीएमएचओ प्रदीप धाकड़ और एक स्टाफ नर्स गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सीएमएचओ अपने निजी वाहन से एक स्टाफ नर्स के साथ शाहपुर की तरफ से लौट रहे थे। इस दौरान कार अनियंत्रित होकर पुलिया से जा गिरी। हादसे में गंभीर रूप से घायल सीएमएचओ और स्टाफ नर्स को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही विधायक समेत कई अधिकारी अस्पताल पहुंचे और हालचाल जाना। पूर्व वन मंत्री उमंग सिंघार कोरोना संक्रमित हो गए हैं। यह जानकारी उन्होंने वीडियो ट्वीट के जरिए दी। उमंग सिंघार का इलाज इंदौर के बॉम्बे हॉस्पिटल में चल रहा है। मध्य प्रदेश में कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। प्रदेश में कल भी कोरोना के 1575 नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद से एक्टिव मरीजों की संख्या 15,177 और कुल मरीजों की संख्या 1,46,820 हो गई है। नए मरीजों की बात करें तो इंदौर में 429, भोपाल में 256 और जबलपुर में 103 नए मरीज मिले हैं। कोरोना से कल 25 मरीजों की मौत हुई, जिसके बाद से मौत का कुल आंकड़ा बढ़कर 2,624 पर पहुंच गया है। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर जारी है। प्रदेश में कल कोरोना के 2,114 नए मामले सामने आए हैं। उसके बाद से कोरोना के एक्टिव केस 27,348 और कुल केसेस 1,42,372 हो गए हैं। प्रदेश में कल कोरोना से 11 लोगों की मौत हुई। इस महामारी से अब तक 1,253 मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं। राहत की बात यह है कि आज 1,801 मरीज डिस्चार्ज भी हुए। बीजेपी के पूर्व विधायक युद्धवीर सिंह जूदेव ने प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष विष्णुदेव साय को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने विष्णुदेव साय को मरवाही विधानसभा उपचुनाव लड़ने की सलाह दी है। बता दें कि कल ही बीजेपी ने वीर सिंह को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। जूदेव ने अपने पत्र में कहा है कि ताकत दिखाने का यही सबसे सही समय है। तो वहीं बीजेपी के बाद आज कांग्रेस मरवाही उपचुनाव के लिए प्रत्याशी का ऐलान कर सकती है। कांग्रेस के ध्रुव और अजीत श्याम को प्रत्याशी बना सकती है। एमपी बीजेपी उपचुनाव को लेकर सभी सीटों के लिए अलग अलग संकल्प पत्र जारी करेगी। इसका फैसला बीजेपी नेताओं की बैठक में हुआ। बीजेपी मुख्यालय में 2 घंटे तक चली बैठक में इस पर सहमति बनी। बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, संगठन महामंत्री सुहास भगत समेत कई नेता मौजूद रहे। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए वीडी शर्मा ने कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा। प्रदेश को मंदिर, जनता को भगवान और खुद को पुजारी कहने वाले सीएम शिवराज के बयान पर कमलनाथ ने ट्वीट कर तंज कसा है। कमलनाथ ने कहा कि इन्हें सिर्फ चुनाव में ही जनता भगवान दिखती है और सिर्फ चुनाव में ही उसके सामने घुटने टेकते हैं। कमलनाथ ने कहा कि जिन्होंने किसानों के सीने पर गोलियां चलवाई, किसानों के कपड़े उतारकर जेल में बंद कराया, जिनके राज में बहन बेटियां रोज रेप का शिकार हो रही हैं, वो आज घुटने टेक कर कह रहे हैं प्रदेश मेरा मंदिर है, जनता भगवान और मैं उसका पुजारी। ये कैसे पुजारी है? इंदौर में पूर्व मंत्री जीतू पटवारी को उस वक्त किरकिरी का सामना करना पड़ा जब एक बुजुर्ग महिला ने उनके सवाल का जवाब दिया। दरअसल पूर्व मंत्री जीतू पटवारी सांवेर विधानसभा में प्रेमचंद गुर्जर के समर्थन में प्रचार करने पहुंचे थे। इस दौरान वे एक बुजुर्ग महिला को हाथ पकड़कर मीडिया के सामने लाए और पूछा कि कमलनाथ की सरकार में आखिर क्या कमियां थी। तभी बुजुर्ग महिला ने जवाब दिया कि बहुत कमियां थी। जीतू पटवारी की इस किरकिरी पर बीजेपी ने तंज कसा। बीजेपी का कहना है कि कमलनाथ पूछते थे कि मेरी क्या गलती है, अब जनता ही कांग्रेस को उसकी गलतियां बता रही है।
प्रभात झा ने कहा कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के पास सिर्फ एक ठेकेदार है और बाकी सब बेलदार। उन्होंने कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि एमपी में कांग्रेस के पास सिर्फ कमलनाथ है, तो वहीं स्टार प्रचारक है, वहीं प्रदेश अध्यक्ष और वही नेता प्रतिपक्ष है। इसके अलावा प्रभात झा ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के उस बयान पर भी जवाब दिया जिसमें वो कह रहे हैं कि ये चुनाव सिंधिया का चुनाव है। प्रभात झा ने कहा कि ये चुनाव शिवराज और सिंधिया सब मिलकर लड़ रही हैं। सिंधिया समर्थक और बीजेपी कार्यकर्ता सब एक है। छतरपुर में कांग्रेस प्रत्याशी रामसिया भारती ने प्रद्युम्न सिंह लोधी की तुलना रावण और कालनेमी से की है, जिस पर लोधी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कंप्यूटर बाबा, मिर्ची बाबा ये कौन से संत हैं, उनके बारे में ज्यादा नहीं कहूंगा। मालवा निमाड़ की 7 सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने अपना वॉर रूम तैयार कर लिया है। वॉर रूम के जरिए बीजेपी की टीम विधानसभाओं में होने वाले घटनाक्रमों पर बारीकी से नजर रखेगी। वॉर रूम का उद्घाटन पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि अब चुनाव लड़ने और जीतने का पैटर्न बदल गया है। केवल घर जाकर वोट मांगने से काम नहीं चलेगा, सामने वाले की गतिविधियों पर भी नजर रखनी होगी। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष अमित जोगी ने मरवाही में उपचुनाव से पहले प्रदेश की कांग्रेस सरकार और सीएम भूपेश बघेल पर जबरदस्त हमला बोला है। उन्होंने एक के बाद एक गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि चुनाव हराने के लिए अवैध तरीके से कानून में संशोधन करके कानून को अंधा कानून बनाया जा रहा है। उन्होंने सीएम भूपेश बघेल पर निशाना साधते हुए कहा है कि उनको जोगेरिया रोग हो गया है। उम्मीद करता हूं कि कोरोना की वैक्सीन के साथ जोगेरिया की भी वैक्सीन जल्द आएगी। मरवाई उपचुनाव में अमित जोगी के आरोपों का समर्थन करते हुए बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि पैसे और सत्ता का इस्तेमाल करके कांग्रेस उपचुनाव जीतने की तैयारी में है। इससे पहले हमने कभी चुनाव में पैसों का दुरुपयोग नहीं देखा। सीएम भूपेश बघेल को लिखे अमित जोगी के पत्र पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि अमित जोगी अभी से संभावित हार से बौखलाहट में है और इसलिए इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी ने अमित जोगी के आरोपों का समर्थन किया है। बीजेपी नेता श्रीचंद सुंदरानी ने कहा कि कांग्रेस ने इस चुनाव को साख का सवाल बना लिया है और इसलिए किसी तरह जीतना चाहती है। धन बल और बाहुबल का इस्तेमाल किया जा रहा है। मरवाही में उपचुनाव होना है, तो वहीं विधानसभा क्षेत्र के कई ग्रामीणों ने अपने गांव में ही मतदान केंद्र बनाने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि जब पंचायत चुनाव में गांव में बूथ था, तो इस चुनाव में क्यों नहीं। ग्रामीणों ने गांव में मतदान केंद्र न होने पर खुद को चुनाव से दूर करने की चेतावनी दी है। क्षेत्र में कई ऐसे गांव हैं जिसकी मतदान केंद्र से दूरी तकरीबन 5 से 10 किलोमीटर है, जहां पहुंचने के लिए ग्रामीणों को नदी नाला पार करना पड़ता है। इसके साथ ही ये क्षेत्र भालू के आतंक से भी प्रभावित क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश के हाथरस मामले से तार जुड़ने के बाद सुर्खियों में आई डॉक्टर राजकुमारी बंसल ने एक विवादित पोस्ट किया है, जो वायरल हो रहा है। डॉक्टर राजकुमारी बंसल की पोस्ट भड़काऊ है। इसके साथ जो कैप्शन लिखा गया है वो काफी अमर्यादित है, जिसे हम नहीं दिखा सकते। उन्होंने एक एडिटेड पोस्ट भी किया है, जिसमें एक फोटो शेयर किया है, जिसको लेकर लिखा है कि अगर ये पोस्ट एडिटेड भी है तो क्या फर्क पड़ता है, सच्चाई तो हम देख ही रहे हैं। शहडोल एडीजी जी जनार्दन का एक ऑडियो वायरल हो रहा है। इस वायरल ऑडियो में जबलपुर के शमीम नाम का एक कबाड़ कारोबारी गाड़ी पकड़ने को लेकर सीधे एडीजी को ही धमकी देता हुआ सुनाई दे रहा है। वायरल ऑडियो में कबाड़ कारोबारी एडीजी जी जनार्दन से कह रहा है कि नंबर 1 का काम करने वाले की गाड़ी पकड़ी जा रही है। कहीं ऐसा ना हो कि तत्कालीन परिवहन आयुक्त वी मधु कुमार जैसा आपका भी हाल हो। रायसेन में किसान ने फसल खराब होने और कर्ज में डूबे होने के चलते फांसी लगाकर जान दे दी। किसान के घर वालों के मुताबिक उसने 5 एकड़ जमीन में सोयाबीन की फसल लगाई थी, लेकिन बारिश की वजह से पूरी फसल खराब हो गई थी और इसी वजह से किसान परेशान था। हालांकि फिलहाल स्थानीय पुलिस से किसान की खुदकुशी का मामला नहीं मान रही है। पुलिस सुसाइड की जांच कर रही है। होशंगाबाद की पिपरिया में एक शख्स की हत्या कर दी गई। मृतक का नाम सोनू पटेल है, जो पुरानी बस्ती का रहने वाला था। हालांकि उसकी हत्या क्यों की गई, इस बात का अभी तक पता नहीं चल सका। घटना की सूचना मिलते ही मंगलवार पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि वो जल्द ही मामले का खुलासा करेगी। छिंदवाड़ा की अम्बाड़ा पुलिस चौकी में 2 युवकों की बेरहमी से पिटाई का आरोप लगा है। दोनों पीड़ितों ने एसपी ऑफिस पहुंचकर शिकायत की है, जिसके बाद जांच में शिकायत सही पाए जाने पर चौकी प्रभारी कविता पटेल को निलंबित कर दिया गया। मामले की जांच एएसपी को सौंपी गई है। जशपुर में एक युवती के अपहरण और गैंगरेप के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गैंगरेप का एक आरोपी फरार है। पुलिस जिसकी तलाश कर रही है। जशपुर के तपकरा इलाके में युवती एक दिन पहले बेहोशी की हालत में मिली थी। परिजनों ने युवती को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। पीड़ित के होश में आने के बाद पुलिस ने उसका बयान दर्ज किया, जिसके आधार पर गैंगरेप और अपहरण का केस दर्ज किया गया। फिलहाल पुलिस ने 3 आरोपियों में से 2 को गिरफ्तार कर लिया है।
भोपाल की एक लड़की ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से भरण पोषण की गुहार लगाई है और ऐसा न करने पर इच्छा मृत्यु देने की मांग की है। प्रियंका नाम की लड़की ने वीडियो जारी कर जेपी अस्पताल पर गंभीर आरोप लगाया है। लड़की ने आरोप लगाया कि जेपी अस्पताल में कोरोना संक्रमित होने के बाद मां को भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टर्स की लापरवाही ने जान ले ली। उसके बाद शव को फेंक दिया गया। लड़की ने कहा कि मामा शिवराज मां की मौत के आरोपियों पर कार्रवाई करें और उसके 4 भाई बहन के भरण पोषण की व्यवस्था करें। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के नाम पर झाबुआ जिले में बड़ी गड़बड़ी का मामला सामने आया है। ग्रामीण इलाकों में खराब और तय मात्रा से कम अनाज दिए जाने की शिकायत सामने आई है। ग्रामीणों का आरोप है कि उनके साथ धोखा किया जा रहा है। अनाज वितरण में हो रही गड़बड़ियों पर भी ग्रामीण खुलकर अपनी आवाज उठा रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार प्रशासन कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। बैतूल में बच्चों ने कबाड़ के सामान से कमाल कर दिया। नगर पालिका ने कबाड़ से जुगाड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया था, जिसमें बच्चों ने बेहतरीन कलाकृतियां बनाई, जिसे देखकर यकीन नहीं हुआ कि उसे कबाड़ से बनाया गया है। कबाड़ में फेंकी जाने वाली वस्तुओं से किसी ने बैलगाड़ी बनाई तो किसी ने कार या अन्य वाहन और कई तरह के खिलौने भी बनाए। इतना ही नहीं, कुछ बच्चों ने प्लास्टिक की खाली बोतलों से अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले उपग्रह, रॉकेट और मिसाइल तक बना डाली। ग्वालियर में बाबाओं ने जमकर कबड्डी खेली। कबड्डी के इस खेल में कंप्यूटर बाबा भी शामिल हुए। कबड्डी के इस खेल में संतों ने जमकर दांव आजमाए और एक दूसरे को चित करने के लिए पूरा जी जान लगा दिया। तेज रफ्तार ट्रेनों में अब रेलवे बदलाव करने जा रहा है। 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज्यादा तेज चलने वाली ट्रेनों में स्लीपर कोच नहीं होंगे, अब सिर्फ एसी कोच ही ट्रेनों में होंगे। रेलवे ने कहा कि रेल कोच फैक्ट्री एसी कोच का प्रोटोटाइप तैयार कर रही है। अभी 83 बर्थ वाले कोच तैयार होंगे। योजना ये है कि इस साल 100 कोच और अगले साल 200 कोच तैयार होंगे। अभी इसकी शुरुआत दिल्ली मुंबई दिल्ली हावड़ा रूट पर शुरू होगी। त्रिशूल में आज 7वीं बार भारत ट्रेन कोर कमांडर स्तर की बातचीत। पूर्वी लद्दाख में एलओसी पर तनाव को लेकर होगी चर्चा। ट्रेन के सैनिकों की वापसी पर रहेगा जोर। किसानों से जुड़े नए कानूनों के विरोध में दाखिल याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। संवैधानिकता को लेकर चुनौती। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बोले, राजनीति कर रही है कांग्रेस। उत्तर प्रदेश के हाथरस केस में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई होगी। अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार और पीड़ित परिवार को हाजिर होने के आदेश दिए हैं। राजस्थान के करौली में पुजारी की हत्या मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार। पीड़ित परिवार से मिले बीजेपी नेता कपिल मिश्रा। कहा, पुजारी की हत्या पर क्यों नहीं बोल रहे राहुल प्रियंका। दिल्ली में राहुल राजपूत की हत्या पर सवाल उठाने वाली लड़की का पुलिस पर गंभीर आरोप। कहा, पुलिस ने मेरे मोबाइल फोन का सिम तोड़ा। उत्तर प्रदेश के देवरिया में कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता से मारपीट को लेकर केस दर्ज। कांग्रेस ने आरोपी को पार्टी से निकाला। बीजेपी ने कांग्रेस से पूछे सवाल। दिल्ली विश्वविद्यालय में आज से शुरू होंगे दाखिले। आवेदन के लिए 55 घंटे मिलेंगे। कई कोर्स में 100% कट ऑफ। इस बार ऑनलाइन होगा एडमिशन। रक्षा मंत्री आज 44 पुलों का उद्घाटन करेंगे। सीमा सड़क संगठन की ओर से बनाए गए ये सभी पुल 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में है। जीएसटी काउंसिल की 43वीं बैठक आज। वित्तीय परेशानियों के चलते बैठक में केंद्र और राज्यों के बीच बहस के आसार। ईपीएफओ दिवाली से पहले पीएफ अकाउंट होल्डर्स के बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर करेगी। इंटरेस्ट की पहली किस्त 8.5% के दर से ईपीएफओ देगी ब्याज। दिसंबर से हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे मिलेगी आरटीजीएस की सुविधा। अभी फिलहाल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक ही होता है आरटीजीएस। राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 5 विकेट से हराया। तेवतिया पराग ने जताई हारी हुई बाजी। अमिताभ, दीपिका और प्रभास स्टारर फिल्म कई भाषाओं में होगी रिलीज। फिल्म का नाम अभी तय नहीं। अगले हफ्ते दोबारा सिनेमाघरों में रिलीज होगी। पीएम मोदी पर बनी बायोपिक मूवी में विवेक ओबराय पीएम मोदी के किरदार में दिखेंगे। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच जंग जारी। रॉकेट हमले में अजरबैजान के गांजा शहर में 5 लोगों की मौत, कई घायल। आर्मेनिया ने गांजा शहर पे कई जोरदार धमाके किए। धमाके में घायल हुए लोगों का अस्पताल में चल रहा है इलाज। अजरबैजान की गांजा शहर में धमाके की सीसीटीवी फुटेज आई सामने। पल भर में सब कुछ हुआ तबाह।
बेलारूस में राष्ट्रपति के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प, दर्जनों हिरासत में लिए गए। वियतनाम में आई बाढ़ में लाखों लोग फंसे, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, अगले कुछ दिनों में भारी तूफान की भी चेतावनी।